नमस्कार। नमस्ते। मैं आपकी दोस्त तेजस्विनी एकलव्या ग्रुप से। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाओगे। तो अपने जीवन में हम बोलते हैं कि लेडीज़ हो या जेंट्स, मेरे जीवन में भाई पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा मेरे पास टिकता नहीं, और पैसा कभी जमता नहीं या रह नहीं जाता। ऐसी पुरानी धारणा को हमें बदलना होगा। पैसा सहजता और सीधे तरीके से आता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं तो उन्होंने जैसे मन अवचेतन मन का प्रोग्राम कैसे की जाती है तो वो सीखा है। तो आप भी वैसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पुरानी धारणाओं को छोड़ के नई धारणा को पकड़ो। और एक बात हमेशा मैं देख पाती हूँ कि एक अमीर आदमी अमीर और गरीब आदमी गरीब रहता है, ऐसे भी मैंने वाक्य सुने हैं। तो भाई अमीर आदमी अमीर कैसे वो रहता है, तो हमेशा जो बातें घर में कुछ चीज़ें हैं उसके लिए प्रति धन्यवाद रहते हैं। हम अपने प्रति धन्यवाद रहते हैं कि हमको भाई इतना बड़ा करोड़ों का शरीर दिया है, एक आंखें दी है, कान दी है, नाक दी है, और हाथ पैर। किसी के पास हाथ नहीं है, हाँ, तो अपने हाथ होते हुए हम उसको धन्यवाद करते हैं सवेरे। किसी के पास पैर नहीं है, अपने पैर चलते हैं या पूरी दुनिया हम घूम पाते हैं, तो उसके लिए हम कभी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद उसके लिए भी व्यक्त करना चाहिए ना। किसी की आंखें नहीं है तो आंखें लगाने के लिए कितनी उनको दिक्कतें होती है। आप पूरी दुनिया नहीं देख पाते, हम तो भाई पूरी दुनिया देख पाते हैं। तो आंखों के लिए कभी धन्यवाद किया है? हाँ। किसी को कैंसर पेशेंट को बाल नहीं होते तो हमारे को बाल है, बाल के लिए कभी धन्यवाद किया है? किसी को किडनी का प्रॉब्लम डायलिसिस का होता है तो किडनी को धन्यवाद किया है? तो भाई धन्यवाद से फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी होती है कि पूछिए मत। एक कहानी थी कि एक अमीर आदमी था। तो भगवान बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा वहाँ पे आके बोला कि तू धन्यवाद बोलना छोड़ दे। और फिर आगे चल के एक चप्पल सीने वाला था, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो भगवान ने बोला कि तू धन्यवाद चालू कर दे। तो ये कहानी मुझे हमेशा एक सीख मिलती है और मैं दिल से लेती हूँ। सवेरे शाम हर बात के लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि हाँ भाई मेरे पास बेड है। तो जो रोड पे भिखारी होते उनके पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास साबुन है तो उनके पास साबुन नहीं। मेरे पास पानी है, बाथरूम है, मेरे पास गैस है। हाँ, किसी के पास तो चाय पीने के लिए पैसे भी नहीं होते। तो खुद पे एक गर्व महसूस मैं कर पाई तब से, और धन्यवाद की फीलिंग में बेटर महसूस कर पाई। धन्यवाद बोलती हूँ, लिखती हूँ। तो अपने अवचेतन मन को कैसे करते हैं? आप कहते हैं ना हमेशा कि तेजस्विनी आप काउंसलिंग करती है तो क्या बताती है? तो मैं यही चीज़ें बताती हूँ कि धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद से ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी पे काम करती हूँ। जब भी किसी का कॉल आता है तो मैं उनका प्रॉब्लम भाई वॉइस में छोड़ने के लिए कहती हूँ, और उनके जब मैं सुनती हूँ तो फ्रीक्वेंसी पे मेरा काम चलता कि इनकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है तो इनको दिक्कतें दी जा रही हैं, तो मुझे वो पता चलता है। और फ्रीक्वेंसी पे काम करने के बाद में उनके प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करती हूँ और उनके जीवन में परिवर्तन भी देख पाती हूँ। पुरानी धारणाओं को भी छोड़ो, आगे वाली नई जनरेशन या नई सोच को भी पकड़ो। मन अवचेतन क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, पेड़ों को हक करना क्यों ज़रूरी होता है, तो ये सिखाती हूँ। धरती माता अपने को क्या देती है उसका ग्रैटिट्यूड लिखवाती हूँ, करती हूँ। तो मैंने तो अपने जीवन में सुधार पा रही हूँ, तो आप भी मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में सुधार पाए। धन्यवाद।